हेलो गाइस, जय माता दी। चलिए चेक कर लेते हैं जो दिसंबर का महीना है वो धनु राशि के लिए यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आप कमेंट में 11 जो है कमेंट में जाके टाइप कर सकते हैं, और या फिर जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सके। चलिए चेक कर लेते हैं धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपकी स्टार्टिंग हो रही है 5 ऑफ कप्स के साथ, तो मुझे लगता है आपके मन में कोई ना कोई दुख है। शायद आपने किसी अपने लव्ड वन को खोया है रिसेंटली, और आप या फिर लाइफ में आप बहुत ज्यादा परेशान है किसी चीज को लेके। आपको ना ये लग रहा है कि आपके पास जो है ना वो छोटा है और जो दूसरे के पास है वो बड़ा है। आपको लग रहा है कि सामने वाले को ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 कप्स अगर गिरे हैं ना, जो आपकी मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, जो आपके हाथ से 3 अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, तो 2 आपके हाथ में भी हैं, 2 कप खड़े हुए हैं। आप उनको देखिए, आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। लाइफ में ये सब चीजें चलती रहती हैं। लाइफ को आपको कैसे जीना है ये आप तय करेंगे। द हायरोफेंट का कार्ड आया है। हायरोफेंट का कार्ड आपको ये बोलता है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप ईश्वर में बहुत मानते हैं। जब भी ये कार्ड आता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको ना जो भी आपके काम से रिलेटेड है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम हो सकता है आपका ऑफिस से रिलेटेड, तो आपको ना एक एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। आप ऐसे किसी से भी सलाह मत लीजिए, अपने कोई दोस्त से, किसी से भी जो उस सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है ना, आप प्लीज उससे जाके बात करिए, तो आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। क्योंकि बाकी सोल्यूशन आप जानते हैं खुद ही, जो आप किसी और के पास लेने जाओगे ना वो आपको ऑलरेडी पता है। इसलिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम के डिस्कशन के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये बोलता है, देखो ये हो सकता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपकी लाइफ में ना आपको कुछ ना कुछ अभी मतलब अचीव करा है अपनी लाइफ में, कोई छोटी खुशी अचीव करी है आपने, लेकिन कुछ लोग उससे जल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई इसको ये क्यों मिल गया, ये इसको डिजर्व नहीं करता। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई लड़का है या लड़की है, उसे एक अच्छा घर मिल जाता है, शादी हो जाती है अच्छे घर में, तो सबसे पहले तो रिश्तेदारी बहुत ज्यादा जलते हैं कि ऐसा क्यों है कि इसको इतना अच्छा मिल गया, इसमें ऐसा क्या था, इसमें तो ये तो ऐसे नहीं है, ये तो हम डिजर्व करते थे, हम मतलब हमारा रिश्ता, हमारे घर का रिश्ता इनके साथ बनना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो चीज आ रही है। तो अभी आपको मैं यही बोलूंगी, इट्स अ 60% अचीवमेंट या फिर 70% अचीवमेंट। अभी पूरी अचीवमेंट आपकी नहीं हुई है। अभी आपको उस रिश्ते को निभा के दिखाना है। तो अभी आपको अगर ऑफिस में कोई प्रमोशन हुआ है आपका और कलीग्स आपसे जल रहे हैं, जेलस कर रहे हैं, तो अभी आप ये समझ लीजिए अभी आप प्रोविजन पीरियड पे हैं, चाहे वो मैरिज का हो चाहे वो आपकी जॉब का हो। उस प्रोविजन पीरियड से निकलने के लिए आपको खुद अभी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉयर, एक मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपको हो सकता है कि हिला दे, या आपका 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो शायद कुछ ऐसा हुआ भी हो आपकी लाइफ में। उसके बाद आपको उसके लिए देखो इतना बड़ा कुछ ऐसा है नहीं, तो ये कुछ आपके साथ कुछ हुआ है। अगर ऑफिस में ऐसा आपको लग रहा है कि लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने एक्सपर्ट से बात करिए। जिस भी सब्जेक्ट पे आप, कोई भी लाइफ का लेसन है जिसमें आप परेशान है, उस लेसन के जो आपको लगता है एक्सपर्ट है, आप उनसे बात करिए। और आपको यहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे सब कुछ आता है। लाइफ में आप निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपने सब कुछ सीख लिया। लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, और इतना कुछ सीखने के लिए है ना, तो शायद हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन वो सीखना कम नहीं होगा। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप सीखते रहिए। तो नेक्स्ट है आपका नर्चर। देखो आपकी ना नर्चर की एनर्जी है, आपको अपने रिलेशन को नर्चर करना है। हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि यार रिलेशनशिप मेरा अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं कैसे करूंगा, ये रिलेशन मेरे से नहीं हो नहीं पा रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने रिलेशन को नर्चर करिए। मोस्टली मुझे 2 एनर्जी नजर आ रही है, या तो ऑफिस में आपको प्रमोशन मिला है, लोग जल रहे हैं, या आपकी शादी किसी अच्छे घर में हो गई है और लोग आपसे बहुत जेलस फील कर रहे हैं कि आपको ये सब क्यों मिला। तो आपको बोलूंगी दोनों ही तरफ आपको नर्चरिंग की जरूरत है। आपका अगर रिलेशन नया बना है तो प्लीज उसे नर्चर करिए, और अगर आपको ऑफिस में प्रमोशन मिला है तो प्लीज चीजें को याद करिए, अपने आप को, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। तो ये टाइम जो है यहाँ पे मौन रहने का नहीं है, दुख मनाने का नहीं है, मेहनत करने का टाइम है। जो आपका दिसंबर का महीना है ये आपसे मेहनत मांग रहा है। रीडिंग की एनर्जी से जुड़ने के लिए प्लीज 11 या फिर जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। जय माता दी गाइज।